जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि याओ चैन याओ यान का टीचर बनने के लिए रेडी हो गया था और अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। फिर हमें याओ यान को दिखाते हैं जिसके पास उसकी बहन याओ रनर मिलने आती है, जहां इस बार याओ यान अपनी बहन से अच्छे से बात करता है। उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। याओ यान याओ रनर से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिस पर उसकी बहन खुशी खुशी मान जाती है और उसे अपना एक पर्पल गोल्ड कार्ड देती है। वो दोनों फिर एक साथ मार्केट में वो इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं जो याओ चैन ने लाने के लिए कहा था। वो फिर सामान खरीदकर जब बाहर निकलते हैं तो आसपास जिया लिए हाउस के गुंडे उनको घेर लेते हैं, जिस पर अब रिंग के अंदर बैठे याओ चैन इन गुंडों से ना उलझकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं क्योंकि अभी उन्हें एक और जगह जाकर इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे। वहीं अब जिया लिए बीए का बेटा, जिसने कल अपने पिता को एक आइडिया दिया था, वो वहाँ आता है। उसका नाम जिया लिए आओ है और वो इतना बेरहम है कि जो भी उसके सामने आता है, यानी गलती से अगर कोई उससे टकरा भी जाता है तो उसे तुरंत मरवा देता है। वहीं याओ यान अब एक दुकान पर पहुंचकर लेवल 1 की वुड कोर की मांग करता है। वो खरीदारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक जियालिए वहां आकर तबाही मचाने लगता है, जिसको रोकने अब जियाओ यान जाता है। वहीं जियालिए आओ के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब जियालिए आओ भी वहां आकर उसको मारने ही वाला होता है। तभी उसकी बहन जियाओ रनर वहां आकर उसे बचा लेती है। जियालिए आओ जियाओ रनर को देखता है, उससे बदतमीजी से बात करके उससे फ्लर्टिंग वे में बात करने लगता है और कहता है कि इससे तो मैं ही शादी करूंगा। जियाओ यान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ याओ क्लैन के गार्ड्स आने वाले थे, इसीलिए जियालिए आओ वहाँ से चला जाता है। याओ यान फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रेनिंग करने बैठता है, जहाँ जाओ चैन अब इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक लिक्विड पोशन बनाते हैं और याओ यान की ट्रेनिंग फिर स्टार्ट होती है। उससे पहले फायर को प्रोड्यूस करना और उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। याओ यान अपनी पूरी जान लगा देता है और अच्छे से फ्लेम प्रोड्यूस कर उसे कंट्रोल भी कर लेता है, जिस पर याओ चैन बहुत ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ऐसा करना लेवल 3 के लिए बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन ऐसा करते वक्त याओ यान एग्जॉस्ट हो जाता है और एकदम वो खून की उल्टियां करके वहीं बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब 4th एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें याओ चैन याओ यान को हील करता है और साथ ही उसको दोइकुई पावर को बढ़ाकर लेवल 4 कर देता है। वहीं फिर हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बोली लगाई जा रही है। वहाँ पर तीनों शाही परिवार से लोग आए थे, यानी याओ क्लैन, आओ बा क्लैन और जिएली हाउस के मास्टर्स भी यहाँ इसमें बोली में आए थे। उस बोली को करवाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम याफीत है। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जब जाओ यान को ये पता चलता है कि वो लेवल 4 पर आ गया है तो वो काफी ज्यादा एक्साइट होता है। याओ चैन एक मोदक को वैक्यूम पाम टेक्निक से हवा में उठाकर खाता है और अब जाओ यान भी एक टेक्निक सीखने को कहता है, जिस पर याओ चैन कहती है कि ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक की लो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकोगे और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तब तुम दुश्मन के अंदर का खून भी निकालने में सक्षम होगे। ये टेक्निक एक तरह की आयरन पाम की मदद से की जाती है जो जाओ यान ने पहले ही एक शॉप से खरीद ली थी और जो उसने आयरन पाम खरीदी थी उसके अंदर फायर की भी पावर थी। अब ये सब देख जाओ यान फुल मोटिवेट हो उनसे ये सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद जाओ यान अपनी फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है। वहाँ पर जाओ यानर और एक वॉरियर की प्रैक्टिस फाइट चल रही थी, जिसमें जाओ यानर बड़ी आसानी से वॉरियर को मात दे रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर जाओ यानर को पहली ही नजर में उसकी लेवल इंक्रीज होने का पता चल जाता है, जिस पर वो काफी खुश होती है। अब जाओ यान को रिंग के अंदर देख वॉरियर थोड़ा नाराज होता है क्योंकि अभी भी सब जाओ यान की उस डील से नाराज थे जो उसने नायान के साथ की। उस वॉरियर का नाम जॉनिंग है और वो लेवल 8 पर है। जाओ यानर अपने भाई को फिर एक जगह ले जाती है और उसे एक किताब देती है जिसके अंदर लेवल 4 के वॉरियर के लिए कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब पाकर वो एक्साइट हो जाता है और सीधे अपने मास्टर याओ चैन के पास जाकर उन्हें ये बुक में लिखी रॉक शैटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर वो इस टेक्निक को बेकार बताकर उसे ऑस्टैटिक स्मैश की टेक्निक बुक देते हैं। ऑस्टैटिक टेक्निक को सीखने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी था, इसीलिए अब जाओ यान उनसे लेवल 5 को भी ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं हमें फिर नायान को दिखाते हैं जो एक पर्वत पर बैठ मेडिटेट कर रही थी। वहीं याओ चैन और जाओ यान एक जंगल में जाते हैं जहां लेवल 5 तक पहुंचने की ट्रेनिंग उसकी शुरू की जाती है, जहां पर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर कई अटैक किए जाते हैं। ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर हाई लेवल में आती है और जो उसमें महारत हासिल कर लेता है तो वो 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है।
याओ चैन फिर उससे कहता है कि तुमने और भी इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। अब जाओ यान टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे जाओ यानर को नहीं लौटाए थे। अब वो दोनों फिर उसी बोली लगाने वाली जगह पर जाते हैं। वो वही लिक्विड पोशन उसमें बेचने का डिसाइड करते हैं जो उन्होंने उन इंग्रेडिएंट से बनाया था। उस पोशन को स्पिरिट एलिक्सर कहा जाता है। वहाँ ये फाई स्पिरिट एलिक्सर की क्वालिटी चेक करती है और उससे अच्छी क्वालिटी का ही पाती है। रिंग के अंदर याफाई को पता चल जाता है कि ये फाई की सीधी साधी लड़की नहीं है और ये बात वो जाओ यान को समझाता है। याफाई बातों बातों में जाओ यान के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर जाओ यान समझ जाता है और उसको मौका रहकर दूर कर देता है। वहीं अब स्पिरिट एलिक्सर की बोली लगाई जाती है और उसकी खूब बताई जाती है। असल में स्पिरिट एलिक्सर से दोईकुई लेवल के इंक्रीज होने की स्पीड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। अब साइड इफेक्ट ना होना बहुत खास बात है क्योंकि हमने जैसे कि पिछली वीडियोस में देखा था कि वो पिल जो नायान ऑफर कर रही थी वो भी सेम काम करती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी ये बहुत ऊंचे दाम में बिकने वाली थी। जाओ यान अब इसको किसी भी कीमत पर अपने बेटे जाओ यान के लिए खरीदना चाहता था और ये बात जियालिए बिए को पता था। इसीलिए जियालिए बिए एक षड्यंत्र रचता है। वो इस पर खूब ऊंचे ऊंचे दाम पर बोली लगाता है और उससे ऊंचे दाम पर फिर जाओ यान कर देता है। जाओ यान का वजीर उसे समझाता भी है कि जियालिए बिए मन से हमसे ज्यादा बोली लगवा रहा है क्योंकि ये आपको कंगाल करना चाहता है। वो आपके पैसे खर्चा करवाकर जो अगली बोली होगी उसे जीतना चाहता है। लेकिन जाओ यान को वो लिक्विड पोशन अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए था, इसीलिए बोली बढ़ाते बढ़ाते 40,000 सोने के सिक्के पर पहुंच जाता है और जाओ यान को वो पोशन दे दिया जाता है। वहीं अब अगला जो आइटम था वो विंड स्किल था, जिसको जियालिए बिए हासिल कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 अपने ही डैड को बेचकर उसे पैसे मिले हैं। उनका वो क्या करता है और जियालिए बिए और किस तरह से अपनी शैतानी दिमाग चलाता है और याओ चैन असल में उस रिंग के अंदर क्या कर रहा था, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमें अगले वीडियो में मिलेगा।